दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह और आप मुझे देख पा रहे हैं कैवेलिया द विस्टम पर। हम आपके सामने डिस्कस करते हैं 9:30 बजे की इस क्लास में साइंस यानी कि जनरल साइंस, और इसी के बाद हम आपके सामने जोड़ेंगे स्टेप बाय स्टेप साइंस और टेक्नोलॉजी। इन क्लासेस का जो सारा यूज होगा, जो प्रयोग होगा, जो उपयोग होगा आपके लिए, वो होगा सिविल सर्विसेज जैसे कि आईएएस, यूपीएससी, पीसीएस। सभी स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है पीसीएस का, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, हरियाणा का हो, झारखंड का हो, या फिर छत्तीसगढ़ का हो, या फिर किसी भी स्टेट का, ये आपका पीसीएस एग्ज़ाम जो होता है, पीएससी का एग्ज़ाम, वहाँ पर आपका सामना होगा साइंस को लेकर। और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा पार्ट है जो जीएस के खंड में आता है, जो सामान्य अध्ययन में आता है, और ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जल्दी से आइए, जुड़िए, और हम आज आपके सामने डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन को, यानी कि गुरुत्वाकर्षण को, यानी गुरुत्व बल को। तो आज की जो शुरुआत होगी वो बहुत ही शानदार होगी। समझने की कोशिश कीजिएगा कि ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम क्या क्या चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व बल आखिर होता क्या है। देखिए, आज हम आपके सामने जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उसके लिए सबसे पहले है कि आप थोड़ा सा नाम लिख लें कि आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन, आज हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशन की, और ग्रेविटेशन को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण। क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ये आपका हो गया गुरुत्वाकर्षण हो गया, राइट। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण जो है यानी कि गुरुत्व के द्वारा किया गया आकर्षण, ये जो चीज़ होती है ये आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। तो ये कैसे होगा, इसको थोड़ा सा आपको देखना होगा, समझना होगा, और आराम से समझने की कोशिश आप जितना प्यार से करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इन चीज़ों को अच्छे से कैच कर पाएंगे, है ना। चलिए देखिए, हुआ क्या कि न्यूटन जो हैं वो पहले वैज्ञानिक थे। न्यूटन एक ऐसा नाम है विज्ञान के अंदर कि जिसको विज्ञान का अगर कुछ भी आता होगा हल्का फुल्का, जिसको विज्ञान नहीं भी आता होगा, उसको जो एक नाम पता है वो नाम पता होता है न्यूटन का। चाहे किसी को कुछ भी ना आता हो, जिसको विज्ञान का वी बोलना ना आता हो, जिसको साइंस का एस भी ना आता हो, उसको मैं पूरे दावे से कहता हूं कि उसको एक चीज़ जो बहुत ही प्यार से आती है, दिल में बसी हुई है, वो नाम है न्यूटन का। तो ग्रेविटेशन को पहली बार दुनिया के सामने न्यूटन जैसे एक शख्स ने ला करके रखा। न्यूटन ने क्या कहा कि न्यूटन ने कहा कि जैसे जैसे ये हमारी पृथ्वी है, और ये अगर पृथ्वी है और यहाँ इस पृथ्वी में अगर कोई आर्टिकल, न्यूटन बैठे हुए थे, और अचानक जब ये सेब टूटा तो ये सेब जो है वो नीचे आकर के गिरा। ये जो एप्पल, ये जो सेब रखा हुआ था, ये सेब जब यहाँ से टूटा, जब सेब टूटा तो वो सेब आ करके जमीन पर यानी पृथ्वी की ओर आ करके नीचे गिरा। ये हमने आपके सामने पृथ्वी को बनाने की कोशिश की, हल्की सी, है ना। तो हमने कहा कि जब ये सेब टूटा, तो सेब जब टूट रहा था तो न्यूटन ने देखा कि सेब के पास जाने के 4 रास्ते थे। सेब जब टूटा तो वो दाएं भाग सकता था, सेब बाएं भाग सकता था, सेब ऊपर आसमान में जा सकता था, लेकिन सेब नीचे की ओर आया। बस यहीं से न्यूटन का माथा ठनका कि सेब नीचे क्यों गिरा। तो न्यूटन ने कहा कि भले हमें कुछ बताने के लिए आता हो चाहे ना आता हो, लेकिन एक बात जो हमको दिखी या हमको लगी, वो ये लगा कि कोई एक ऐसा बल है जिसने इस सेब को पृथ्वी की तरफ खींचा है, जिसने इस एप्पल को अट्रैक्ट किया है पृथ्वी की तरफ। तो न्यूटन ने जो अपना पहला जो लॉजिक रखा कि कोई एक ऐसा बल है, न्यूटन ने कहा कि कोई एक ऐसा बल है, कोई एक ऐसा अट्रैक्शन है
दुनिया के अंदर जो वस्तुओं को नीचे खींच रहा था, नीचे, न्यूटन ने कहा कि इसको ये नीचे खींच रहा है, इसको ये नीचे खींच रहा है। कोई एक ऐसा बल है जिसने इस गिरते हुए सेब को नीचे खींचा। एक बार मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हों वो अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर कर दें, और ख़ासकर जो बच्चे हमें गांव से देखते हैं, छोटे टाउन से देखते हैं, वो बॉयज़ एंड गर्ल्स खुद भी देखा करें और अपने घर में अपने भाई बहनों को, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर किया करें। बहुत ही एक सामान्य भाषा में, बहुत ही नॉर्मल भाषा में आराम से हम विज्ञान की बातों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो न्यूटन ने कहा कि एक ऐसा कोई बल है जिसने इस सेब को अपनी तरफ खींचा। अच्छा, बिल्कुल जाहिर सी बात थी कि सेब न्यूटन से पहले भी टूटा होगा। न्यूटन के बाबा के समय में, न्यूटन के पर बाबा के समय में और बहुत पहले ये सेब टूटे होंगे, पेड़ों से आम गिरे होंगे, लेकिन न्यूटन वो पहला इंसान था धरती के अंदर जिसने ये बताया कि जरूर कोई ना कोई बल ऐसा है जो इस सेब को अपनी ओर खींच रहा है। और बाद में न्यूटन ने कहा कि ये जो धरती ने, पृथ्वी ने जो इसको अपनी तरफ खींचा, न्यूटन ने कहा कि ये ग्रेविटी का बल है। किसका बल है? ये ग्रेविटी का बल है, और इसको इन्होंने गुरुत्व बल नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूटन ने उसको गुरुत्व बल नाम दिया। बाद में इसी को हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण कहा, यानी गुरुत्व का आकर्षण कहा, यानी कि पृथ्वी का वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का एक जो प्रोसेस था, एक जो बल था, अट्रैक्शन था, वो कहा गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बात सबकी समझ में आ गई होगी, बहुत ही प्यार से आ गई होगी, और यहां तक ये बात सबको पहले से भी आती थी। राइट, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पन्ने में। अब न्यूटन ने हमको एक बात और बताई। इसके बाद न्यूटन ने कहा कि फिर न्यूटन ने अपना इस पर एक कानून लगाया। न्यूटन ने कहा कि न्यूटन्स, अब बहुत ही ध्यान से हमारी बातों को आपको सुनना है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने कहा कि ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, यानी न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन ने इस नियम को लेकर के दुनिया के सामने अपनी बात को कहना शुरू किया। न्यूटन ने कहा कि यार ये एक बल, एक कानून मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और आने वाले समय में दुनिया को, सभी लोगों को ये कानून, ये नियम समझना होगा और मानना होगा। क्या था वो नियम? आइए बहुत ही प्यार से देखते हैं। न्यूटन ने कहा कि अगर हमारे पास एक वस्तु ये रखी है जिसका द्रव्यमान है m1, और इससे कुछ दूरी पर एक वस्तु ये रखी हुई है जिसका द्रव्यमान है m2, तो न्यूटन ने कहा कि ये जो दो द्रव्यमान की, दो मासेस की ये जो वस्तुएं रखी गई हैं, एक का मास है m1 और एक का मास है m2, इनके बीच की दूरी हमेशा केंद्रों से नापी जाती है। देखिए, विज्ञान का कानून है कि जब भी आप दूरी को नापें, आप जो है ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक नहीं बोलेंगे, आप दूरी बोलेंगे यहाँ केंद्र से लेकर के यहाँ तक की बात बोलेंगे। तो न्यूटन ने कहा कि यहाँ केंद्र से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी आई, न्यूटन ने कहा कि इसको हम नाम देंगे स्मॉल r का। फिर न्यूटन ने कहा कि ये जो दो वस्तुएं होंगी, ये इनके बीच में आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा F, एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा F। अपनी कॉपी में कहीं लिख लेना कि ये जो न्यूटन ने बताया, ये दो वस्तुएं कोई भी आ जाएं, इनके बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा,
यानी एक आकर्षण का फोर्स लगेगा, इसमें रिपल्सन का फोर्स नहीं हो सकता है। तो ये वाली बात यहां पर सामने आई। फिर न्यूटन ने कहा कि इन दो वस्तुओं के बीच में, चाहे ये पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, आदमी हो, समोसा हो, जलेबी हो, पेप्सी हो, चाहे कुछ भी आ जाए, तो न्यूटन ने कहा कि इनके बीच में एक आकर्षण बल, एक गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा काम करेगा। गुरुत्वाकर्षण बल हमारा बोलना यहाँ गलत है। न्यूटन ने कहा कि इनके बीच में एक जो है अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, एक अट्रैक्शन, जो आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये फोर्स लगेगा। फिर न्यूटन ने कहा कि ये जो लगने वाला ये फोर्स है, ये समानुपाती होगा, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा। ये बात बताई न्यूटन ने पहली बार। यानी जो हमारी दो वस्तुएं हैं उनके बीच में लगने वाला ये जो फोर्स होगा, ये दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब यह था कि जितना ज्यादा ये होता जाएगा उतना ही ज्यादा इनका ये बल बढ़ता जाएगा। द्रव्यमान छोटे होंगे, आपका अट्रैक्शन फोर्स भी छोटा होगा। अगर ये फोर्स होगा समोसा और जलेबी के बीच में तो छोटा होगा, लेकिन न्यूटन ने कहा कि अगर यही फोर्स पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होगा तो बड़ा फोर्स होगा। इसको कहा जाता है समानुपात होना, प्रोपोर्शनल होना। यानी ये जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल पाया गया m1 और m2 के साथ, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग प्रोपोर्शनल वाली बातों को समझ गए होंगे। अगर ना समझे हो तो समझ लेना कि अगर समोसा और जलेबी आपस में बल लगाएंगे तो छोटा बल होगा, लेकिन अगर पृथ्वी और चंद्रमा बल लगाएंगे तो ये बड़ा बल होगा। ठीक, तो न्यूटन ने पहली बात कही। फिर न्यूटन ने कहा कि ये जो बीच में लगने वाला फोर्स होगा, ये वाली दूरी जितना कम होती जाएगी उतना ही ये फोर्स ज़्यादा होगा। यानी अगर दुकान में समोसा और जलेबी पास पास रखे हैं, उनकी दूरी ये वाली है तो ये फोर्स ज़्यादा होगा, लेकिन अगर हम खड़े हैं और हमसे समोसा रखा हुआ है 50 मीटर की दूरी पर, तो हमारा ये फोर्स कम लगेगा। ये बात बताई न्यूटन ने। लेकिन न्यूटन ने कहा कि ये जो फोर्स होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के। ये बात भी आपने बहुत ही प्यार से समझना होगा। इनवर्सली का मतलब होता है कि ये जितना कम होता जाएगा उतना ही ये ज़्यादा होता जाएगा, और ये तो आपका स्क्वायर में है। यानी अगर कोई दूरी रखी है 2 मीटर पर, तो उसको न्यूटन ने कहा कि आप 2 का स्क्वायर 4 बोलोगे। तो अगर ये 4 के भाव से छोटा होगा तो ये 4 गुना आपका ये बल बड़ा होता जाएगा, है ना। अगर ये 5 मीटर की दूरी पर होगा तो 5 का स्क्वायर 25, ये 25 के भाव से बड़ा होता जाएगा। लेकिन अगर ये दूरी ज़्यादा हो गई तो ये बल उतना ही फिर कमज़ोर भी होता जाएगा। ठीक है, जरा अपना कमेंट करते रहिए कि भैया ये बातें सबको आ रही हैं, समझते रहिए। बहुत ही सुंदर क्लासें होती हैं 9:30 बजे विज्ञान को लेकर के, है ना। और इसमें आपके सामने हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और विज्ञान और तकनीकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी यूपीएससी के मेंस लेवल तक, यानी आईएएस पीसीएस के मेंस लेवल तक आपके सामने रखेंगे। आपको सिर्फ करना क्या है, अपने नोट्स बनाने हैं, लिखना है, हमारी बातों को सुन सुन करके उनको आपको सिर्फ लिखते जाना है। राइट, चलिए। फिर न्यूटन ने कहा कि आओ इन दोनों बातों को हम मिक्स कर दें। तो न्यूटन ने जब इनको मिक्स किया तो यहाँ F और F कॉमन हो रहा था, तो न्यूटन ने कहा ये F हो गया, ये वाला जो साइन था वो कॉमन चल रहा था, ये वाली बातें यहाँ पर ऐसे ऊपर थी, m1 और m2 आ गया, और ये नीचे आपका आ गया r का स्क्वायर। बाद में जब ये सिंबल यहाँ से हटाया जाता है तो ये F होता है, बराबर लगता है, एक कांस्टेंट आता है, न्यूटन ने उसी कांस्टेंट को g माना, और ये हो गया m1, ये हो गया m2, और नीचे हो गया r का स्क्वायर। नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया ये आपका जाकर के r का स्क्वायर हो गया, यानी r यानी दूरी का स्क्वायर। तो ये वाली बात फाइनली न्यूटन ने अपने कानून में रखा, और आज के बाद से जब भी कोई आपसे कहे कि हमें न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम समझाइए, तो आप ऐसी फ़ोटो बनाकर
ऐसे लिख करके समोसा और जलेबी की तरह बताते हुए आप इसको बहुत ही प्यार से समझाइएगा, है ना। बहुत ही ज़्यादा आपको वैज्ञानिक नहीं बनना है, आपको ऐसे समझना है। ये जो यहाँ जी लिखा हुआ था ना, जी, ये जो जी था, ये जी बच्चा तुम्हारा एक कांस्टेंट था, एक स्थिरांक था, और इस स्थिरांक का नाम दिया गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये इसका नाम दिया गया। इसको हिंदी में आप लिख लेना सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या नियतांक। स्थिरांक दिया गया इसके जी का मान। आपके सामने अब फार्मूला आ चुका था, F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बात आपने समझ लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एग्जाम में आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलते हैं जीएस के अंदर, जहाँ जहाँ विज्ञान की बात होगी। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है पूरे देश के अंदर का कि वहाँ पेपर होता हो और वहाँ जीके और जीएस में साइंस ना आता हो, हर जगह आएगा। तो आपको कोई भी एग्जाम देना है, आप आराम से, आपको साइंस बहुत ही बड़ी सहायता करेगी, हेल्प करेगी। चलिए भाई, तो अभी तक आपने समझ लिया कि ये जो एफ आया था ये बराबर हो गया कैपिटल जी, और ये हो गया m1, ये हो गया m2, और ये हो गया r का स्क्वायर। इसके बाद क्या हुआ, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, r को हम यहाँ ले आए तो ये हो गया g बराबर r, यहाँ निकल गया तो ये हो गया f r स्क्वायर, और ये m1 m2 नीचे कूद जाएंगे तो ये हो गया m1 और m2। यहाँ से आपको क्या लगा, ये जो g आया हुआ है, अगर आपको कोई कहे कि भाई g की यूनिट क्या होगी, क्या होगी जी की यूनिट, इसका मात्रक क्या होगा, तो फोर्स का मात्रक हमने आपको बताया था न्यूटन होता है, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर आ गया, और ये जो अपॉन होता है ये पर होता है, केजी और केजी आ गया, तो ये आपका आ गया केजी का स्क्वायर। कितना आ गया, ये आपका केजी का स्क्वायर आ गया। इसके बाद क्या हुआ, कोई कहे कि भाई जी का मान कितना होगा, यही वो सवाल हैं जो आपको पेपर में मिलेंगे कि भाई जी का मान कितना होगा। तो जी का जो मान होता है वो होता है, जी का मान आता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और इसका ये यूनिट हो गया है, तो ये आपका हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति केजी स्क्वायर। ये हो गया हमारे इसकी ये वैल्यू हो गई। अच्छा, इस वैल्यू को देख करके और ये आपने समझ लिया है कि ये इसका मात्रक हो गया है। अब आपको हमें समझाना है कि ये जो मान आया है ये मान का आखिर मतलब क्या हुआ। देखो यहाँ लिखा है 10 की पावर में यहाँ लिखा है -11। अगर 10 की पावर +11 लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि 1 के आगे 11 बार 0 बने होंगे। लेकिन अगर 10 की पावर -11 बना हुआ है तो इसका मतलब होता है 1 अपॉन इसके नीचे 11 बार 0 बने होंगे नीचे। और ये जो क्वांटिटी होती है ये वाली 3 3 6 3 9 2 11, ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है। अगर ऐसी क्वांटिटी कोई आपको मिले तो आप समझ लेना कि 10 के ऊपर अगर लिखा हुआ है माइनस का नंबर, तो जब माइनस की पावर होंगी तो वो बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही मिनिमाइज, बहुत ही छोटी क्वांटिटी मानी जाती हैं। यानी जो ये जी का मान हुआ वो 6.67, लेकिन 10 की पावर में -11 लगा हुआ था। ये -11 का मतलब ऐसा कुछ होगा, तो इसका मतलब हो गया कि जो ये जी का मान है, जो जी की वैल्यू आई है, ये बहुत ही छोटा मान होता है। ये आपका बहुत ही एक सूक्ष्म मान होता है, ये बहुत ही छोटा मान है, बहुत ही सूक्ष्म मान है। इसीलिए जो ग्रेविटी का, जो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है, ये एक सूक्ष्म बल कहा जाता है। ये एक सूक्ष्म बल होता है, ये बहुत ही भयंकर बल नहीं होता है। ये एक सूक्ष्म बल होता है। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात इसके इन नंबरों ने कहा
कि जो गुरुत्वाकर्षण का बल होगा ये एक छोटा बल होगा, ये एक मिनिमाइज बल होगा, इसका इतना ज़्यादा जो है एहसास नहीं होगा। कह दो भाई आप इस बात को कैसे मान सकते हैं, कैसे हम माने कि ये बल लग भी रहा है और ये बल छोटा बल होगा, तो आखिर हमें विश्वास कैसे हो। अगर ये छोटा बल नहीं होता तो जो समोसा रखा हुआ है, अगर हम दुकान में गए और मान लो ये समोसा रखा हुआ है, अब न्यूटन ने कहा कि हम समोसे को अपनी ओर खींच रहे हैं और समोसा हमें अपनी ओर खींच रहा है, तो अगर ये बहुत ही बड़ा बल होता तो समोसा आ करके हमारे मुंह में चिपक गया होता और हम जा कर के चिपक जाते समोसे के पास। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके दो कारण थे। इसका एक कारण था कि जो ये गुरुत्वाकर्षण का बल होता है ये बहुत ही एक सूक्ष्म मिनिमाइज बल होता है, ये बात ये बता रहा है। और इसका दूसरा जो एक और लॉजिक है कि आखिर समोसा जो है वो हमारे पास क्यों नहीं आ गया, तो हमने कहा कि ये हमारा अर्थ था, ये EARTH ये हमारी पृथ्वी है और मान लो कि ये यहाँ पे समोसा रखा हुआ है और इस समोसा के आगे ये एक आदमी खड़ा हुआ है, ये मान लो हम खड़े हुए हैं, तो आखिर क्यों नहीं समोसा जा करके चिपक गया आदमी के पास। जब न्यूटन ने बता ही दिया था कि दो वस्तुओं के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा, तो आखिर समोसा क्यों नहीं चिपक गया हमारे मुंह में आकर, या हम क्यों नहीं चले गए दीवार के पास चिपक गए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। इसका एक कारण तो ये वाला हो गया और दूसरा कारण ये हुआ कि जिस बल से आप समोसे को खींच रहे हो और या जिस बल से समोसा तुम्हें खींच रहा है उससे कहीं ज़्यादा बल से समोसे को पृथ्वी खींच रही है और तुमको पृथ्वी खींच रही है, क्योंकि पृथ्वी का जो मास है, पृथ्वी का मास जो है वो बड़ा है, ये बिग मास है, पृथ्वी का बड़ा वाला मास है। इसलिए न्यूटन ने ये भी तो कहा था कि जो हमारा ये बल होगा ये m1 और m2 के समानुपाती होगा, यानी बड़ा वाला बल ज़्यादा बल लगाएगा और छोटे वाले जो मासेस होंगे समोसा के, चटनी के, अचार के, इनके छोटे छोटे टुकड़े होंगे, छोटे छोटे मास होंगे, तो इनके बल भी छोटे लगेंगे। इसलिए ना तो समोसा हमारे पास आया और ना ही समोसा के पास हम गए, क्योंकि बहुत बड़े बल से इनके रिस्पेक्ट में पृथ्वी हमें अपनी ओर दबा रही थी, खींच रही थी। यही इसका एग्जाम्पल हो गया। तो एक बात तो ये वाली हो गई और दूसरी बात मैथमेटिकल रूप से ये वाली हो गई। तो हमने आपके सामने इन दोनों बातों को रख दिया, समझा दिया और उम्मीद करता हूं कि पहली बार आप इंजॉय करते हुए ग्रेविटी को, गुरुत्वाकर्षण को सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। इसलिए सीखते रहिए और रोज क्लास में 9:30 बजे आया करिए। ये क्लास आपके लिए कैवेल्या द विजडम पर 9:30 बजे रोज होती है और इसका समय रहता है मंडे से ले करके सैटरडे तक। सिर्फ संडे की छुट्टी होती है और आने वाले टाइम में संडे को भी हम आपके सामने आएंगे विज्ञान और तकनीकी की बहुत ही बेहतरीन क्लास को लेकर। चलिए भाई, ये बात भैया सबको आ गई। एक बार जरा सारे बच्चे कमेंट कर दें कि ये बात भैया सबको आ गई। जल्दी बोलो भाई, ये बात सबको आ गई। कमेंट फास्ट। हमने भी कमेंट कर दिया है ना। जल्दी बोलो भाई कि क्या ये बात भैया सबको, सबकी समझ में आ गई या नहीं आई। ठीक भाई, अच्छा अब यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ जो है अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि थोड़ा सा आपको एक बात और बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमने इसके बाद अभी हमने इसमें लिखा हुआ था कि F बराबर होता है G और यहाँ आपने लिखा था m1.m2 और यहाँ लिखा था r का स्क्वायर। ये आपने बहुत ही प्यार से समझ लिया कि ये न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का कानून है, उनका नियम है गुरुत्वाकर्षण को लेकर। ठीक है भाई, चलिए अब हम एक काम करते हैं। अगर हम ये जो हमारे ये दोनों पिंड रखे हुए थे m1 और m2, हमने कहा कि अगर हम m1 और m2 को बराबर मान करके हमने कहा कि ये हमारा 1 kg हो गया और ये जो दूरी लिखी हुई थी दूरी को हमने 1 मीटर मान लिया, तब क्या होगा, है ना, तब क्या होने वाला है, तब देखो ये तुम्हारा हो जाएगा F बराबर G आ जाएगा 1 × 1 और ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी F बराबर हो जाएगा
कितना? ये बेटा आपके सामने जी आ गया, यानी ये जो F है F बराबर जी हो गया, F बराबर जी हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कई बार ऐसा होगा कि जो हमारा जी होगा कैपिटल जी, देखो एक होता है स्मॉल जी। जब हम बात करते हैं ग्रेविटी की, सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये छोटा जी बड़ा जी क्या है। ये जो ग्रेविटी वाला बल होता है पृथ्वी वाला, इसको हम लोग स्मॉल जी कहते हैं। और जो किसी बॉडी में लगता है, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो समोसा हो, चटनी हो, वहाँ पर कैपिटल जी का यूज होता है। लेकिन जो पृथ्वी खींचती है उस वाले बल को हम लोग स्मॉल जी कहते हैं, यानी गुरुत्व बल को हम लोग स्मॉल जी से, और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। लेकिन इस वाले फार्मूले की कहानी क्या हुई? इस वाले फार्मूले को अगर हम ध्यान से देखें तो ये कहता है कि अगर हम m1 और m2 को 1 मान लें, इनके बीच की दूरी को 1 मीटर मान लें, तो जो इनके बीच में लगने वाला बल होगा वो हमेशा g के बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, हमने कहा कि यदि हमारे द्रव्यमान, हमने कहा कि यदि एकांक मास के द्रव्यमान, यदि एकांक द्रव्यमान वाले, एकांक का मतलब हो गया है 1 kg वाले, है ना, यूनिट वाले, एकांक द्रव्यमान के बीच की दूरी, एकांक द्रव्यमान के बीच की दूरी अगर 1 मीटर हो, 1 मीटर हो, तो लगने वाले बल को कैपिटल जी कहा जाएगा। ये हमने एकांक बोला है, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि हम इसको, एकांक का मतलब हो गया है कि ये आपका 1 यूनिट हो, है ना। जरूरी नहीं कि ये आपका 1 मीटर हो। हमने कहा कि भैया ये आपका एकांक हो। एकांक का मतलब हो गया है कि अगर 1 द्रव्यमान के मासेज हो, यानी 1 किलो का समोसा हो, 1 किलो का आपका संतरा हो, और इनके बीच की दूरी हो मात्र 1 मीटर की, तो इनके बीच में जो लगने वाला बल होगा वो भैया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के बराबर माना जाएगा। उसको फिर जी कहा जाएगा। ये आपकी जी की परिभाषा हो गई। अगर कोई कहे कि भैया जी की परिभाषा क्या होगी, तो आप जी की परिभाषा को आप इस तरीके से समझा सकते हैं, बता सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। प्रीति वर्मा, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। ठीक है, अपने नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो, और इंजॉइंग मूड में आप विज्ञान को सीखो, है ना। चलिए भाई, तो ये बात भैया आपकी समझ में आ गई कि एकांक द्रव्यमान वाले, है ना, एकांक दूरी, ये जो हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना 1 मीटर, आप जो है आप चाहो तो इसको आप 1 मीटर ना बोल करके आप इसको एकांक बोल सकते हो। एकांक का मतलब होता है कि वो एकांक का मतलब आ गया कि वो 1 के बराबर हो, है ना। एकांक, बीच की दूरी एकांक हो और इनका जो द्रव्यमान है वो भी एकांक हो। एकांक का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर ये 1 हो जाए, 1 मीटर, 1 kg, यानी उसका मान अगर हम 1 रखते हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला बल होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन, उसी को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहेंगे। तो ये हमने आपको बता दिया है इसका जी की सही परिभाषा। ठीक भाई, ये हमने आपको बता दिया इसकी बिल्कुल जी की परिभाषा। अब आपको एक काम यहाँ पर और करना है, बहुत ही सुंदर काम करना है। और देखिए, अब एक मामला आता है कि ये जो छोटा वाला जी होता है और ये जो बड़ा वाला जी होता है, छोटे जी और बड़े जी में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, ये भी आपको समझना चाहिए। क्या संबंध होगा, क्या इनके बीच में रिलेशन होगा, ये भी आपको समझना चाहिए। कैसे इसको आप समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक बना दिया बच्चा, एक हमने बना दिया पृथ्वी बना दिया। क्या बना दिया? हमने एक अर्थ बना दिया। और ये जो हमने अर्थ बनाया ना, अर्थ का देखो सेंटर हो गया ये वाला, ये इसका केंद्र हो गया।
अब जो अर्थ है, अर्थ का द्रव्यमान होगा m, और मान लो कि पृथ्वी में कहीं पर एक कोई हमने ये बॉल रख दिया और इसका मास है स्मॉल m। देखो ये हमारी पृथ्वी है, हमने पृथ्वी के बहुत ही पास ला करके, जैसे ये हमारी अर्थ है तो हमने अर्थ के बहुत ही पास ला करके एक छोटा सा समोसा रख दिया। हमने कहा कि मान लो ये जो रखा हुआ है ये एक छोटा सा हमने समोसा रख दिया, समोसा है ना। अच्छा ये बताओ कि यहाँ से ले करके और पृथ्वी के केंद्र तक की जो दूरी होती है उसको कहा जाता है पृथ्वी की रेडियस। तो अगर ये समोसा है और ये पूरी पृथ्वी है तो न्यूटन ने कहा था कि समोसा और पृथ्वी के बीच में भी एक आकर्षण बल काम करेगा, है ना। यानी ये जो समोसा रखा है और ये जो पूरी हमारी अर्थ है इसके बीच में एक ग्रेविटेशन का फोर्स लगेगा, एक गुरुत्वाकर्षण का बल काम करेगा, लगेगा। तो न्यूटन ने कहा कि इनके बीच में जो लगने वाला बल होगा, इस बल को आखिर हम कैसे बताएंगे दुनिया के सामने। तो इसने कहा कि इन दोनों के बीच में एक बल काम करेगा और वो बल F हो जाएगा। अब ये जो बल F हो गया तो ये जो बल F आया ये F हो गया बराबर कैपिटल G, और पृथ्वी का मास हो गया m, समोसे का जो मास था ये हो गया m, और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो यहाँ से ले करके केंद्र तक की दूरी को माना जाता है, और ये दूरी है पृथ्वी की त्रिज्या, यानी ये हो गया आपका r का स्क्वायर। हमने वही न्यूटन का कानून लिखा जो अभी हमने आपको पीछे समझाया हुआ था, है ना। अच्छा एक काम कीजिएगा, जो बच्चे हमारे वीडियो को अभी देखेंगे या रात में देख पाएंगे या कल देख पाएंगे, जब भी आपके सामने हमारा वीडियो आता है तो आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट वीडियो के नीचे YouTube में जाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बेहतर लगी, मुस्कुराती हुई लगी, कैसी लगी। एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए आपको ज़रूर करना चाहिए। बाकी आपका मन जो भी कहे आप वो कीजिएगा, राइट। अच्छा अब क्या हुआ कि इसके बाद ये हो गया। अब क्या हुआ, क्योंकि ये जो आर्टिकल था, ये जो समोसा था ये पृथ्वी में रखा हुआ था, तो बल वालों ने एक बताया था कि इनके बीच में जो ये बल होता है m, और जो ग्रेविटी लगेगी m इंटू जी। यानी अगर ये समोसा ऐसे लटका हुआ है पृथ्वी की तरफ, तो वैज्ञानिकों ने कहा था कि अगर ये लटका हुआ है तो इसको पृथ्वी एक बल से खींच रही है, और ये जो बल होगा, बल का फार्मूला होता है m इंटू त्वरण। लेकिन यहाँ जो त्वरण होता है, इसी त्वरण का नाम होता है g। ये फार्मूला एक्चुअल में F बराबर m इंटू a है, जहाँ पर a को हम लोग त्वरण कहते हैं, और त्वरण को हमने आपको समझाया है इसकी पहली वाली क्लास में। तो पृथ्वी जिस त्वरण से खींच रही होती है किसी वस्तु को, इसको ग्रेविटी कहते हैं। पृथ्वी जिस त्वरण से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल जी, ग्रेविटी। तो हमने कहा F बराबर m इंटू ए होता है। तो ये वाली पृथ्वी इस वाले समोसे को जब अपनी ओर खींच रही होगी तो एक बल लगेगा F बराबर m इंटू ए, और यहाँ a का मान g हो जाएगा, क्योंकि मामला है ग्रेविटी को लेकर। तो हमने क्या किया कि ये जो F लिखा हुआ था, F को हमने लिख दिया m इंटू जी, फोर्स का मान, और ये हो गया कैपिटल G, ये हो गया m स्मॉल m, और ये हो गया r का स्क्वायर हो गया। और जब ये r का स्क्वायर हो गया तो हमने कहा कि ये वाला छोटा m और ये छोटा m कट गया, और यहाँ से ये g बराबर आ गया g m डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। अपने कॉपी में आपको बहुत ही प्यार से लिखना चाहिए कि भैया जो है ये संबंध होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी के अंदर, कि जो छोटा वाला जी होता है वो बराबर होता है बड़ा वाला जी, और जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है m, और जो पृथ्वी की रेडियस होती है r। अच्छा ये बताओ कि इस फार्मूले में कहीं समोसे का द्रव्यमान आया? ये छोटा वाला, ये तो बेचारा मर गया। इसका मतलब हो गया है कि जो पृथ्वी होती है वो, चाहे हम समोसा गिराएं, चाहे हम पेन गिराएं, चाहे तुमको गिराएं, चाहे अपने आप को गिराएं, चाहे किसी छोटे बच्चे को गिराएं, चाहे मोबाइल को गिराएं, है ना, हम चाहे हम अपनी इस
डायरी को नीचे गिरा दें। न्यूटन ने कहा एक बहुत ही खास बात, उन्होंने कहा कि अगर हम इसको डायरी को गिरा रहे हैं जिसका मास m है, तो इसको भी पृथ्वी उसी चाल से खींचेगी। ये देखिए, अगर हम इसको गिराते हैं तो ये जब गिर रहा था तो इसने कहा कि पृथ्वी उतने ही बल से इसको भी खींच रही है। अगर हम इसको गिराएं धागे को तो पृथ्वी उतने ही द्रव्यमान से इसको भी खींच रही है। और अगर हम ये पेन गिराते हैं तो पृथ्वी, न्यूटन ने कहा कि पृथ्वी इस पेन को उतने ही बल से खींच रही है, क्योंकि इस फार्मूले में ग्रेविटी के बल में कहीं पर भी ये वाला मास का प्रयोग नहीं हो रहा है। इसलिए चाहे कोई भी गिरे, खिंचाव बल सभी में बराबर का होगा, है ना। तो ये हो गया। तो यहां पे कहीं पे लिख लो कि सभी वस्तुओं को, सभी आर्टिकल्स को जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी समान बल से अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर खींचती है। ये क्योंकि यहां पर छोटे वाले m का कहीं पर कोई भी प्रयोग नहीं हुआ। अगर आज की क्लास आपको समझ में आ गई है तो कल हम इसी के आगे से बढ़ेंगे और इस वाले फार्मूले के आगे से हम लोग कल करेंगे, कल यहाँ से आगे। तो इसलिए सभी लोग आराम से आइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास कैसी लगी इस वीडियो के नीचे एक छोटा छोटा कमेंट अगर आपका दिल करे तो ज़रूर कीजिएगा। हमारा नाम है नीलेश सिंह और आप मुझे सुन पा रहे हैं कैवेलिया द विस्टम पर। तो चलता हूँ, बाय बाय, मुस्कुराइए, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।